हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखे बेटा, ये 3-4 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने दो पैरेलल प्लेट्स कंसिडर कर ली और उन प्लेट्स के ऊपर जो है अपोजिट चार्ज है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक प्लेट ये हो गई हमारे पास और एक प्लेट हमारे पास से ये हो गई। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या होगा, ये अपोजिट चार्ज है। एरिया जो है इनका वो ए एरिया है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है इनके बीच की, वो हमारे पास क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, तो देखिए कंसिडर टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ एरिया ए। ये एरिया जो है बेटा वो हर एक का एरिया है। ठीक है, दोनों प्लेट का एरिया है एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, और डी डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन प्लेट्स which is determined by using गॉस थ्योरम। ठीक है, तो हमने दो पैरेलल प्लेट जैसे लिए हैं इस प्रकार से, तो इनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस प्रकार से पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो मान लिया इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, वो कौन सा हो गया, ई नोट हो गया, हमने मान लिया, और इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम ये कहती है क्लोज इंटीग्रल सरफेस के अंदर ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है। ठीक है, और यहां से ई जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, वो क्या मान लिया हमने, ई नोट मान लिया। तो ई नोट बाहर आ जाएगा यहां पर और ये हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ई नोट और डी एस क्या है, डी एस है टोटल एरिया, और वो टोटल एरिया क्या मान लिया हमने, ए मान लिया इसमें। तो ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ए को दूसरी साइड ले आओ तो यहां से ई नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया हमारे पास यहां पर, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट हो गया। अब मान ले बेटा कि हमारे पास जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, V नोट, V नोट हम मान ले इसको। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो किसके बराबर होता है, V बाई डी के बराबर, D यानी R जो हमने कहा था, और R की जगह यहाँ हमारे पास क्या है, D है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके इक्वल हो गया, E नोट के इक्वल। V किसके इक्वल है, V नोट के इक्वल। और जैसे यहाँ R बताया तो R हमारे पास ये D के इक्वल हो गया। ठीक है, यहां से आप जो V नोट की वैल्यू निकालो तो किसके इक्वल हो जाएगा, E नोट इंटू में D के बराबर हो जाएगा। E नोट की वैल्यू पुट कर दो तो E नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिग्मा बाई ए एप्सिलॉन नोट इंटू में D के बराबर। जो V नोट है इसको इधर ले आओ और बाकी टर्म जो है दूसरी साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू, इसको अंदर नीचे ले आते हैं, डिवाइड बाई V नोट इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है ये जो क्यू बाई
वी नोट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी के नोट के बराबर, क्योंकि क्यू बाई वी हमारे पास से सी के बराबर होता है और नोट है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, जो सी नोट बताया है वो क्या चीज है, वो है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इन वैक्यूम। ठीक है, ये क्या मान लिया हमने कि वैक्यूम के अंदर जो है कैपेसिटेंस है, जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया उसका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी। यदि मान ले बेटा कि ये तो हमारे पास जैसे आ गया कैपेसिटेंस, ठीक है, और जो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स थी इस प्रकार से, ये हमने क्या माना है वैक्यूम के अंदर। अब इसमें हम ये मान लें कि जो है कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इनके बीच में, तब हमारे पास कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगा। ठीक है, इफ ए मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट K is filled in between the space of the two plates। ठीक है, देन मान लीजिए हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है, जो इसके बीच में कोई भी स्पेस हो गया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मान लिया हमने, K मान लिया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। ठीक है, वी नो दैट के जो हमारे पास होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट के इक्वल होता है। और यहां पर अगर देखें कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल हो, ये हमारे पास था ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। एप्सिलॉन नोट क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और अब की बार क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी के बराबर। और यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नोट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास उस मीडियम का है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लेके चल रहे हैं। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए के ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई डी किसके इक्वल था, सी नोट के इक्वल था। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, के सी नोट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखें तो जो हमारे पास सी है, कैपेसिटेंस जो है हमारे पास किसी मीडियम का, जो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो के टाइम्स हो जाएगा जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगा फ्री स्पेस का, या जो वैक्यूम का हम गए, वैक्यूम में बोल दो या फिर एयर में बोल दो। ठीक है, उसके के टाइम्स के इक्वल हो जाएगा जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेंगे तो, या डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा तो इनके बीच में। ठीक है, और यहां से देखिए तो कैपेसिटेंस जो है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हमारे पास क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के लिया हमने। ठीक है, यानी जो नेचर ऑफ मीडियम है कि मीडियम है वो कौन सा है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच में, सेपरेशन जो हो जाएगा दो पैरेलल प्लेट का, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके, अब जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर को हम किस किस प्रकार से जो कंबाइन कर सकते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर भी, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज में पैरेलल में, उसी तरह से हम एक कैपेसिटर को जो है वो सीरीज में भी जोड़ सकते हैं और पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो हम लेके चले वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा,
हमने मान लिया कि हमारे पास जो है वो 3 कैपेसिटर हमने ले लिए, 3 ले लो या कितने ही ले लो आप, उनको हमने इस प्रकार से सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। और इनके ऊपर ये क्या किया, एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, V ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारे पास है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये कैपेसिटर जो है हमारे पास वो C1 है, इसका C2 है और ये कौन सा हो जाएगा, C3 हो जाएगा। अब यहाँ पहले कैपेसिटेंस के बीच में पोटेंशियल देखें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, V1, इसके बीच में देखें तो V2 और ऐसे ही यहां जो देखें तो V3 पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो पोटेंशियल है हमारा वो डिवाइड हो रहा है यहां पर, ठीक है। करंट सभी के अंदर क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ले रखा है। तो यहां पर टोटल पोटेंशियल अगर देखें, जो चीज डिवाइड हो रही है आपने वो लेके चलनी है, ध्यान रखना। डिवाइड इसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल हो रहा है, ठीक है। आपने कैपेसिटेंस को नहीं देखना है, पोटेंशियल को देखना है और आपने जो चार्ज है उसको देखना है, ठीक है। अब यहां पर जो है कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो क्या लिखोगे, टोटल पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वो किसके इक्वल हो गया, V के इक्वल, और V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है हमारे पास से। अब जो V है हमारे पास पोटेंशियल, वो किसके बराबर होता है, वी नो V इज इक्वल टू, V के किसके इक्वल हो गया, Q बाई C के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहां से V1 की वैल्यू निकालें तो किसके बराबर हो जाएगी, चार्ज तो सभी के अंदर सेम है, ये हो जाएगा Q बाई C1। V2 की निकाले तो Q बाई C2 और V3 की निकाले तो Q बाई C3 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। तो ये सारी वैल्यू जो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे तो V किसके इक्वल हो गया, Q बाई C के इक्वल, और ये बन जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 हो जाएगा। इन सभी में से Q कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 के इक्वल। Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय C हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये C हमने क्या बोल देते हैं, इसको CS बोल देते हैं। मतलब ये जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, सब के जो रेसिप्रोकल के कॉम्बिनेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल कर दे हम और फिर सबको हम जोड़ दें तो हमारे पास वो टोटल कैपेसिटेंस के बराबर आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम टोटल कैपेसिटी देखें या टोटल कैपेसिटेंस देखें या यूं कहें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा सम ऑफ द रेसिप्रोकल of the capacity of individual capacitor, individual कैपेसिटर्स, ठीक है। तो वो हमारे पास से टोटल कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। और अगर जनरल फॉर्म में हम देखें, मान लो इसका जनरल फॉर्मूला हम देखें n कैपेसिटर के बीच का, ठीक है। n जो कैपेसिटर हो गए उनका जनरल फॉर्मूला देखें तो हमारे पास 1 बाय CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस एंड सो ऑन 1 बाय Cn। ये हमारे पास जो है
एन कैपेसिटर का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसमें एक बात ध्यान रखना, जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है सीरीज कॉम्बिनेशन में और लेस देन हो जाएगी लीस्ट वैल्यू ऑफ गिवन कैपेसिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, कैपेसिटी क्या हो जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन के दौरान जो है डिक्रीज हो जाएगी। अब हम कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर थे हमारे पास इस प्रकार से, इनको हम पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये जो कैपेसिटर हैं इनको पैरेलल में हम जोड़ रहे हैं एक ही टर्मिनल के साथ। इस प्रकार से हमने क्या किया, एक ही टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और ये हमने यहां पर जो है पोटेंशियल अप्लाई कर दिया इस प्रकार से। ये हमारे पास जो कैपेसिटर हो गया C1, इसको हमने दे दिया C2 और इसको हमने दे दिया C3। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और इधर कौन सा मान लिया हमने, नेगेटिव चार्ज मान लिया। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार से करंट फ्लो करेगा इसमें और वो यहां से इस प्रकार से सभी पाथ के अंदर जो है वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, टोटल पोटेंशियल यहां पर V है। तो यहां हम क्या मान रहे हैं कि इन कैपेसिटर के अंदर चार्ज जो है वो जा रहा है। ठीक है, प्लस Q चार्ज जो है इसके अंदर वो यहां पर जा रहा है इनके अंदर। ठीक है, एक में हमने क्या मान लिया कि यहां पर जो है वो Q1 चार्ज जा रहा है, इसके अंदर कौन सा मान लिया, Q2 चार्ज जा रहा है और इसके अंदर कौन सा मान लिया, Q3 चार्ज जा रहा है। तो जो तीन कैपेसिटर हमने लिए हैं C1, C2, C3, इनको हमने पैरेलल में जोड़ दिया और इनके साथ क्या किया है, पोटेंशियल अप्लाई करवा दिया। तो हर एक कैपेसिटर के अंदर यहां पर सेम पोटेंशियल जा रहा है, लेकिन चार्ज जो जा रहा है वो तीनों के अंदर अलग अलग जा रहा है। ठीक है, तो जो चीज डिवाइड हो रही है वो हमने लेनी है। तो चार्ज जा रहा है इसके अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो टोटल चार्ज हमारे पास किसके इक्वल, Q के इक्वल, और वो हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब कैपेसिटेंस क्या कहता है, C हमारे पास किसके इक्वल होता है, Q डिवाइड बाई V के बराबर। यहां से Q की वैल्यू अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, C इंटू V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम Q1 की वैल्यू निकालें तो किसके इक्वल, C1, और पोटेंशियल तो सभी में सेम है इसलिए V आ जाएगा। Q2 की वैल्यू निकाले तो C2 इंटू में V, और Q3 की वैल्यू निकाले तो C3 इंटू में V के बराबर हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू जो है वो ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो Q की जगह क्या पुट करना है, C इंटू V, और Q1 की जगह क्या पुट करना है, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। इन सभी में से हम जो V है वो कॉमन ले लेते हैं। तो V कॉमन ले लिया हमने, यहां पर क्या बच जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 बच जाएगा। V से V कैंसिल। यदि हमारे पास C जो है वो CP के बराबर हो, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटेंस, तो किसके बराबर, C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो टोटल कैपेसिटेंस जो हो जाएगा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, जो हमारे पास इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है सभी के सम के बराबर हमारे पास से टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा पैरेलल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कैपेसिटी है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो इंक्रीजेज हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
टोटल जो कैपेसिटी होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो बढ़ेगी, और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए यदि हमने ज़्यादा कैपेसिटेंस की जरूरत हो तो हम क्या करते हैं, जो कैपेसिटेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कि जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर एनर्जी है वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। देखो बेटा, जो कैपेसिटर है उसे हम चार्ज करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक बैटरी यूज करते हैं, ठीक है। और बैटरी जब हम यूज करते हैं तो वो कैपेसिटर है चार्ज हो जाता है। जैसे सिंपली हम मान ले कि ये हमने क्या ले लिया, एक कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, और हमने क्या किया है, इसको पोटेंशियल दे दिया, बैटरी लगा दी। तो बैटरी लगा दी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो पोटेंशियल है इन प्लेट के बीच में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास कैपेसिटर चार्ज होगा, हम क्या करेंगे, और चार्ज देते रहेंगे, यानी हमने और वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। बैटरी के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, और वर्क डन कर रहे हैं इसको और चार्ज देने के लिए, ठीक है। तो जो हम वर्क डन कर रहे हैं कैपेसिटर के अंदर, वो वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कहते हैं। यानी द कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में जो है इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अब मान लेते हैं कि कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C है हमारे पास, और उसको एक बैटरी के साथ जोड़ रखा है, और जिसका पोटेंशियल है वो क्या हमारे पास V है। तो V पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, Q/C के बराबर हो जाएगा। अब मान लिया कि हमने जो वर्क डन किया है, जो चार्ज हम दे रहे हैं इसके अंदर, मान लीजिए हमने कि स्मॉल चार्ज दे दिया हमने बैटरी के थ्रू, तो कितना वर्क डन हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज dq on प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, यदि मान लो dq चार्ज दिया इसमें तो स्मॉल वर्क डन हो जाएगा, और वो किसके इक्वल, v इंटू dq के इक्वल, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। और v किसके इक्वल होता है, v हमारे पास Q/C के इक्वल होता है। ये हम पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमारे पास ये था, तो यहां से dW किसके इक्वल हो गया, Q/C इंटू में dQ के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मॉल वर्क डन निकलाया जब हमने dQ चार्ज दिया उसमें। तो टोटल वर्क डन निकालें Q चार्ज तक, तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, नाउ टोटल वर्क डन, तो वो हमारे पास है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, दोनों साइड dW हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, Q/C इंटू में dQ जो हो जाएगा, ठीक है। अब dW का वर्क डन हमारे पास जो है इंटीग्रेशन देखे तो किसके इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल, टोटल वर्क डन हो जाएगा। ये लिमिट हमारे पास कहां तक हो जाएगी, 0 से Q तक हो जाएगी। तो इसमें C जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/C, और Q का जो है ये बच जाएगा Q इंटू में dQ के बराबर, W इज इक्वल टू 1/C। Q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यानी पावर में 1 जुड़ जाएगा और डिवाइड बाई वही हो जाएगा Q²/2, 0 से Q तक। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, 1/C, इसकी जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q²/2, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ Q²
सी के बराबर हो जाएगा, या यूं कह सकते हो क्यू स्क्वायर बाई 2c के बराबर। ये हमारे पास से वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c के इक्वल, और ये वर्क डन किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको यू लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c जो हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो है इलेक्ट्रिक जो एनर्जी हो गई हमारे पास कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रही है ये, ठीक है। तो इसकी अलग अलग फॉर्मेशन है कुछ, जैसे यहाँ पर यदि हम इसको इक्वेशन सेकंड पे ले देते हैं, पुट क्यू इज इक्वल टू सी वी। यदि क्यू जो हम इस इक्वेशन में सी वी पुट कर दे क्यू की जगह पर, तो यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। एक से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी किसके इक्वल आ गया हमारे पास से हाफ, ऊपर c बच गया और v स्क्वायर। तो एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। यदि हमारे पास पोटेंशियल दे रखा हो, कैपेसिटेंस दे रखा हो, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, यदि हमारे पास चार्ज दे रखा हो और कैपेसिटेंस दे रखा हो, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। अब यहां हमने क्यू की वैल्यू पुट कर दी थी, अब की बार हम सी की वैल्यू पुट कर देते। तो यहां से सी की वैल्यू अगर निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बाई वी के इक्वल हो जाएगा। तो यू किसके इक्वल, क्यू स्क्वायर है ऊपर और नीचे 2, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, क्यू डिवाइड बाई वी पुट कर देंगे। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ क्यू इंटू वी के बराबर। तो एक हमारे पास से ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, 3 इक्वेशन बन गई हमारे पास से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इसमें, यानी क्यू स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस हैं बेटा, ध्यान रखना। इन फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन डेफिनेटली आने की संभावना है। तो इस यूनिट के जितने भी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है हम लास्ट में करेंगे। जैसे हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, 1-2 लेक्चर के बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जितने भी जो हमारे पास एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए हैं अब तक के, उनको हम सोल्व करेंगे और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं वो भी आपको बताएंगे। एक भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो इसका नहीं बचेगा, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारे पास से एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, या ये ऐसे भी आ सकता है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, दोनों में किसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अगर हम देखें, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी के बराबर होता है। ए है क्या यहां पर, ए जो है वो एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक है, और डी है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है वो किसके इक्वल होता है, अभी निकाला था हमने, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो यू के इक्वल होता है, वो होता है हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर। वी यहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस प्लेट्स जो हो गया। ठीक है, तो ये सी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ सी। तो u किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d और इनटू में v स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और v जो होता है पोटेंशियल हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है, u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d और ये होता है
ई इंटू में डी, और इसके स्केयर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हाफ, इससे एक जो d का स्केयर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पर एक d का स्केयर, तो यहां पर एक d बच जाएगा, ये यहां आएगा a एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा e स्केयर इंटू में d के बराबर। ठीक है, E है यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। E क्या है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द स्पेस जो है हम प्लेट्स। ठीक है, और A इंटू जो D हमारे पास है, A इंटू डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास देखो एरिया इंटू में एक और आपके पास डिस्टेंस हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो उसको हमने क्या दे दिया, जो V है वो हमने दे दिया, तो A इंटू डी जो है वो किसके इक्वल हमने दे दिया, वो दे दिया V के इक्वल। ठीक है, इस प्रकार से जो V, बड़ा जो V हमने क्या ले लिया, वो पोटेंशियल को ले लिया, और ये तो थोड़ा जो हमने स्मॉल v लिया है वो क्या बोल दिया हमने, वॉल्यूम बोल। इसलिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, यानी U आपके पास हो जाएगा एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, और इस एनर्जी को हमने दे दिया स्मॉल u, और ये आपके पास कैपिटल U है, और ये स्मॉल v जो है हमारे पास। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, स्मॉल u यानी E की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, हाफ a इंटू डी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और पर यूनिट वॉल्यूम जो है तो a इंटू डी के बराबर हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट, किसके इक्वल हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर, तो u किसके इक्वल आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दौरान अगर देखिए हमारे पास तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहां से अगर देखें टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन क्या आ गई, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, इनको बेटा आपने बहुत अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि बेटा आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी दोस्त हैं आप उनको शेयर करो। ठीक है, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे और अच्छा लगे, आपके लिए और बेटर वीडियो हम ला सकें। थैंक यू।